यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम। हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी के सामने हाजिर हूं प्रभात एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड अलग अलग स्टडी मटेरियल को और डिफरेंट स्टफ्स को लेकर। हालांकि हम यहां पर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे रूबरू होती हूँ यूपीएससी से रिलेटेड स्टडी स्टफ को लेकर या फिर उससे रिलेटेड और भी चीज़ों को लेकर, लाइक मोटिवेशनल स्टोरीज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स। आजकल जो मैं आपके सामने आ रही हूँ वो आ रही हूँ मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के वीडियोस को लेकर। तो आज हम बात करेंगे मेंस के एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लोग ऑप्ट करते हैं, जो चुनते हैं, वो है साइकोलॉजी, उसके बारे में। तो मनोविज्ञान का क्या सिलेबस है जो ऑप्शनल पेपर आप यूपीएससी में लेना चाहते हैं, मैं आज उसी के बारे में आपसे बात करूंगी। तो ये तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर आपने मनोविज्ञान का विषय चुना है तो आपको बहुत पसंद होगा ये, और ये एक प्रमुख विषय भी हो जाता है जिससे संबंधित कई प्रश्न भी आते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से ये पढ़ना भी होता है और जवाब भी देने होते हैं। तो मैं जो पाठ्यक्रम आपके साथ साझा कर रही हूँ उसे भी प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा और सिलेबस नोट भी कर लीजिएगा। तो जो मुख्य परीक्षा का मनोविज्ञान का पेपर 1 का पाठ्यक्रम है वो नोट कीजिए कि क्या होते हैं मनोविज्ञान के आधार, क्या है उसका परिचय और क्या है मनोविज्ञान की परिभाषा। मनोविज्ञान का ऐतिहासिक पूर्ववृत्त एवं 21वीं शताब्दी में उसकी क्या प्रवृत्तियां रही हैं, मनोविज्ञान एवं उसकी जो वैज्ञानिक पद्धति है उनके बारे में आपको पूरी जानकारी हासिल करनी है। मनोविज्ञान का अन्य सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों से क्या संबंध है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी है, और सामाजिक समस्याओं में मनोविज्ञान का किस तरीके से प्रयोग होता है वो भी आपको देखना है। मनोविज्ञान की पद्धति के बारे में अगर बात करें तो अनुसंधान के प्रकार वर्णनात्मक, मूल्यांकनी, नैदानिक एवं पूर्वानुमानिक होते हैं। अनुसंधान पद्धति प्रेक्षण, सर्वेक्षण, व्यक्ति अध्ययन एवं प्रयोग, प्रयोगात्मक एवं अप्रयोगात्मक अभिकल्प की विशेषताएं, परीक्षण सदृश अभिकल्प, केंद्रीय समूह चर्चा, विचारावेश और आधार सिद्धांत उपागम। अब इसके बाद आते हैं हम अनुसंधान प्रणालियों पे। तो वो क्या है और किस प्रकार से उनकी तैयारी हमें करनी है, हमें देखना है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में मुख्य चरण जिसमें कि समस्या कथन होता है, प्रावकल्पना होती है, निरूपण, अनुसंधान, अभिकल्प, प्रतिचयन, आंकड़ा संग्रह के उपकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या तथा विवरण लेखन, मूल के विरुद्ध अनुप्रयुक्त, अनुसंसाधन, आंकड़ा संग्रह की विधियां, साक्षात्कार, प्रेक्षण, प्रश्नावली, अनुसंधान अभिकल्प जिसके अंतर्गत आते हैं कार्योत्तर एवं प्रयोगात्मक सांख्यिकीय प्राविधियों का अनुप्रयोग, जिसमें टी परीक्षण, द्विमार्गीय अनोवा, सहसंबंध, समाश्रयण एवं फैक्टर विश्लेषण, मद अनुक्रिया सिद्धांत आदि आते हैं। अब हम आते हैं मानव व्यवहार के विकास पर। तो उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है वो लिखिए। बुद्धि एवं विकास, विकास के सिद्धांत, मानव व्यवहार को निर्धारित करने वाले आनुषिक एवं पर्यावरणिक कारकों की भूमिका, समाजीकरण में सांस्कृतिक प्रभाव, जीवन विस्तृत विकास, अभिलक्षण, विकासात्मक कार्य, जीवन विस्तृति के प्रमुख चरणों में मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का संवर्धन। अब हम बात करेंगे संवेदन, अवधान और प्रत्यक्षण की। तो उसके आप पॉइंट्स नोट कीजिए क्या आपको तैयार करने हैं। संवेदन, सीमा की संकल्पना, निरपेक्ष एवं न्यूनतम बोध भेद देहली, संकेत उपलेभन एवं सतर्कता, अवधान को प्रभावित करने वाले कारक जिसमें विन्यास एवं उद्दीपन अभिलक्षण शामिल हैं। प्रत्यक्षण की परिभाषा और संकल्पना हमें तैयार करनी है। प्रत्यक्षण में जैविक कारक, प्रात्यक्षिक, संगठन पूर्व अनुभवों का प्रभाव, प्रात्यक्षिक रक्षा सांतराल एवं गहनता प्रत्यक्ष को प्रभावित करने वाले कारक, आमाप आकलन एवं प्रात्यक्षिक तत्परता, प्रत्यक्षण की सुग्रह्यता, अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण, संस्कृति एवं प्रत्यक्षण, अवसीम प्रत्यक्षण। अब हम इसके अधिगम के बारे में बात करेंगे। तो उसमें आपको क्या तैयार करने हैं, क्या पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए।
अधिगम की संकल्पना तथा सिद्धांत जिसमें व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी एवं सूचना प्रकरण मॉडल है। विलोप विभेद एवं सामान्यीकरण की प्रक्रियाएं, कार्यक्रमबद्ध अधिगम, प्रायिकता अधिगम, आत्म अनुदेशात्मक अधिगम, प्रबलीकरण की संकल्पनाएं, प्रकार एवं सारणियां, पलायन, परिहार एवं दंड, प्रतिरूपण एवं सामाजिक अधिगम। अब हम आते हैं स्मृति पर। स्मृति पर आधारित किन पॉइंट्स की हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है वो लिखिए। संकेतन एवं स्मरण, अल्पावधि स्मृति, दीर्घावधि स्मृति, संवेदी स्मृति, प्रतिमारक स्मृति, अनुसरण स्मृति, मल्टी स्टोर मॉडल, प्रकरण के प्रकार, संगठन एवं स्मृति सुधार की स्मरण जनक तकनीकें, विस्मरण के सिद्धांत, क्षय, व्यक्तिकरण एवं प्रत्यापन, विफलन, अधिस्मृति, स्मृति लोप, आध्यात्मोत्तर। अब हम आते हैं चिंता एवं समस्या समाधान पर कि क्या पॉइंट्स है जो हमें पढ़ने हैं। तो है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संकल्पना निर्माण प्रक्रम, सूचना प्रकरण, तर्क एवं समस्या समाधान में सहायक एवं बाधाकारी कारक, समस्या समाधान की विधियां, सृजनात्मक चिंतन एवं सृजनात्मकता का प्रतिरूपण, निर्णयन एवं प्रतिनिर्णयन को प्रभावित करने वाले कारक, अभिनव प्रवृत्तियां। अब हम आते हैं अभिप्रेरण तथा संवेग पर। तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। अभिप्रेरण संयोग के मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक क्रियात्मक आधार, अभिप्रेरण तथा संवेग का मापन, अभिप्रेरण एवं संवेग का व्यवहार पर प्रभाव, बाह्य एवं अंतर अभिप्रेरण, आंतर अभिप्रेरण को प्रभावित करने वाले कारक, संवेगात्मक सक्षमता एवं संबंधित मुद्दे। अब हम आते हैं बुद्धि एवं अभिक्षमता पर। इसमें हमें क्या पढ़ना है वो देखिए। बुद्धि एवं अभिक्षमता की संकल्पना, बुद्धि का स्वरूप एवं सिद्धांत, स्पीयरमैन, थर्स्टन, गलफोर्ड बर्नौन, स्टेशनबर्ग एवं जेपी दास। संवेगात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, बुद्धि एवं अभिक्षमता को मापन, बुद्धिलब्धि की संकल्पना, विचलन बुद्धिलब्धि, बुद्धिलब्धि स्थिरता, बहुबुद्धि का मापन, तरल बुद्धि एवं क्रिस्टलित बुद्धि। अब अगर हम व्यक्तित्व पर यानी पर्सनालिटी पे आएंगे तो हमें कौन से पॉइंट्स तैयार करने हैं और किस किस तरह से पढ़ना है और क्या तैयारी करनी है वो देखिए। व्यक्तित्व की संकल्पना तथा परिभाषा, व्यक्तित्व के सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक, अंतवैयक्तिक, विकासात्मक, मानवतावादी, व्यवहारवादी, विशेष गुण एवं जाति उपागम। व्यक्तित्व का मापन जिसमें प्रक्षेपी परीक्षण, पजल पेपर परीक्षण, व्यक्तित्व के प्रति भारतीय दृष्टिकोण, व्यक्तित्व विकास हेतु प्रशिक्षण, नवीनतम उपागम जैसे कि बिग 5 फैक्टर सिद्धांत या विभिन्न परंपराओं में स्व का बोध। अब हम आते हैं अभिवृत्तियां, मूल्य एवं अभिरुचियों पर। तो ये सब के में क्या क्या आएगा और क्या पढ़ना है वो देखिए। अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं अभिरुचियों की परिभाषाएं देखनी है, अभिवृत्तियों के घटक देखने हैं, अभिवृत्तियों का निर्माण एवं अनुरक्षण देखना है, अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं अभिरुचियों का मापन देखना है, अभिवृत्ति परिवर्तन के सिद्धांत, मूल्य प्रतिपोषण की विधियां, रूढ़ धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों का निर्माण, अन्य के व्यवहार को बदलना, गुणारोप के सिद्धांत और अभिनव प्रवृत्तियां। अब हम आते हैं भाषा और संज्ञापन पर। इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है और क्या पॉइंट्स तैयार करने हैं अब आप वो भी देख लीजिए। मानव भाषा गुण, संरचना एवं भाषागत सोपान, भाषा अर्जन प्रवानुकूलता, क्रांतिक अवधि, प्रवकल्पना, भाषा विकास के सिद्धांत, स्किनर चोमेस्की के देख लीजिएगा, संज्ञापन की प्रक्रिया एवं प्रकार, प्रभावपूर्ण संज्ञापन एवं प्रशिक्षण। तो अब हम आते हैं आधुनिक समकालीन मनोविज्ञान में क्या मुद्दे होते हैं और क्या परिप्रेक्ष्य होते हैं, उनके बारे में हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो उनके पॉइंट्स भी आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए और देख लीजिए कि कैसे तैयार करना है। लिखिए, मनोविज्ञान प्रयोगशाला में मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कंप्यूटर अनुप्रयोग, कृत्रिम बुद्धि, साइकोसाइबरनेटिक्स, चेतना, नींद जागरण कार्यक्रमों का अध्ययन, स्वप्न उद्दीपन वंचन, ध्यान, हिप्नोटिक, औषध, प्रेरित दशाएं, अंतेंद्रिय प्रत्यक्षण, अंतेंद्रिय प्रत्यक्षण, मिथ्याभास अध्ययन। तो ये था मनोविज्ञान के पेपर 1 का पाठ्यक्रम। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी मनोविज्ञान के पेपर 2 के पाठ्यक्रम को। तब तक आप ये पेपर 1 का पाठ्यक्रम अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयारी कीजिए। मिलूंगी दोबारा मैं आपसे यहीं प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक अपना ख्याल रखिए, ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, आप अपडेटेड रहे। एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू और नॉट येट डन। थैंक यू सो मच।